अगर आपको समुद्र के किनारे ऐसे बहुत सारी मछलियां दिखे तो वहां से तुरंत भाग जाओ। और इस छोटे से देश की बैक स्टोरी को जानने के बाद आप लोग शॉक होने वाले हो। और ये लाइका नाम के डॉग की स्पेस जर्नी को सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू आने वाले हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों ने आज तक अमेज़न जंगल को पूरी तरह एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? और क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए? क्या धरती खत्म हो जाएगी? और एक ऐसा जॉब जिसे करने के बाद आपको महीने के 10 लाख मिलेंगे, लेकिन उस जॉब के बारे में जानने के बाद आप लोग ठेला चलाना ज्यादा पसंद करोगे। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर आपके सिर के ऊपर ये आइसिकल यानी बर्फ की डंडी लटक रही है तो वहां से तुरंत हट जाओ, क्योंकि अगर ये गलती से आपके सिर के ऊपर गिर गई तो आपकी जान भी ले सकती है। दरअसल इसके टिप पर लगातार पानी गिरने की वजह से वो बहुत ही शार्प हो जाते हैं। अब जबकि इनका टिप बहुत ज्यादा नोकीला होता है, इसलिए वो बहुत ही जल्द ठंडे होकर जम जाते हैं और इनका शार्पनेस बना रहता है। और अगर इनका टिप कुछ ज्यादा ही शार्प रहा और आप इसके नीचे खड़े हो तो वो आपके सिर पर कभी भी गिर सकता है और शायद आपको सीरियस इंजरी भी हो सकती है। नंबर 2, अगर आपको समुद्र के किनारे ऐसे बहुत सारी मछलियां अचानक से तैरते दिखे तो जितना जल्दी हो सके वहां से तुरंत भाग जाओ। दरअसल इन मछलियों को सार्डिनेस कहा जाता है, जो ज्यादातर झुंड में रहकर तैरना पसंद करते हैं। लेकिन झुंड में रहकर भी ये किसी काम की नहीं, क्योंकि इन्हें समुद्री प्रेडिटर्स जैसे व्हेल्स और शार्क्स इन पर कभी भी हमला कर देते हैं। इसलिए अगर ये मछलियां कहीं झुंड में आपके आसपास दिख जाए तो वहां से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि ये एक साइन हो सकती है कि उनके पास कोई बड़ा शिकारी तैर रहा है। नंबर 3, आखिर इस बंदे के नाक में ये बलून क्यों डाला जा रहा है? वेल, ये देखने में भले ही अजीब लग रहा हो पर उतना ही आरामदायक भी है। दरअसल इस प्रोसेस में पहले एक आदमी के नाक में गुब्बारा डालकर उसे फुलाया जाता है। अब जबकि नाक और मुंह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए गुब्बारा नाक से जाता है और मुंह से बाहर आ जाता है। फिर जैसे इस बलून को फोड़ा जाता है तो उस बंदे को क्या ही सुकून मिलती है। लेकिन इतनी अनकंफर्टेबल चीज लोग करते ही क्यों हैं? क्योंकि डॉक्टर्स तो इसे अलाउ ही नहीं करते। पर कायरोक्रैकर्स, हाँ वही हड्डियां फोड़ने वाले, उनका कहना है कि इससे आपके फेस की मसल्स एक्सपैंड होती है और खुल जाती है। साथ ही इससे आपको हेडेक जैसी चीजें नहीं होती। नंबर 4, क्या होता है जब पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल मर जाती है? ऐसा कहा जाता है कि ब्लू व्हेल को अपने मौत का एहसास पहले ही हो जाता है, इसलिए ये अपने झुंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर चली जाती है और पूरी ताकत लगाकर अपना जीवन का आखिरी गोता लगाती है। और गोता लगाती ही ब्लू व्हेल सीधा समुद्र के गहराइयों में चली जाती है। इसे व्हेल फॉल भी कहा जाता है। और आपको बता दूं कि एक ब्लू व्हेल का वजन करीब 30 हाथियों के बराबर होता है। सबसे पहले ब्लू व्हेल के शरीर को शार्क्स और ईल कई दिनों तक खाते हैं। इसके बाद जो मांस बचता है उसे छोटे छोटे कीड़े खा जाते हैं। इसके बाद ज़ोंबी कीड़े होते हैं जो ब्लू व्हेल की हड्डियों पर एसिड छोड़ते हैं और कुछ प्रोटीन भी छोड़ते हैं। और जब ये हड्डियां राख बन जाती है तो ये पानी में उगने वाले पौधों का खाद का काम करती है। ये प्रक्रिया लगभग 100 सालों तक चलती है। व्हेल अपना जीवन समाप्त कर लेती है और लगभग 43 प्रजातियों और करीब 12,400 जीवों को जीवित रखती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब ब्लू व्हेल मरती है तो सैकड़ों प्राणियों को जीवन देती है। नंबर 5, दुनिया में एक छोटा लेकिन अनोखा देश है तुवालू। ये देश कुछ ही सालों बाद दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये देश प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच बसा हुआ है। इसकी लंबाई करीब 12 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर, यानी एक साइड से दूसरी साइड पैदल ही पहुंच सकते हैं। तुवालू 9 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और यहाँ कुल आबादी सिर्फ 13,000 के आसपास है। यहाँ पर आना भी आसान नहीं है। हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट्स आती है, क्योंकि ये चारों ओर से समुद्र से घिरा है। तुवालू बहुत खूबसूरत जरूर है, लेकिन यहाँ मीठे पानी की भारी कमी है। यही वजह है कि यहाँ साल भर में सिर्फ 2000 टूरिस्ट ही यहाँ पहुँच पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तेजी से चेंज होते क्लाइमेट चेंज के चलते तुवालू के आसपास का सी लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। नासा का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक तुवालू का बड़ा हिस्सा समुद्र में समा सकता है। नंबर 6, ये तो आपको पता ही होगा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जानवरों को भेजा गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्पेस में इंसानों को भेजा जाएगा तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है। ये सब जानने के लिए सन 1957 में मॉस्को की गली से एक बेजुबान डॉग को पकड़ा गया, जिसका नाम था लाइका, और उसे अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की गई। लाइका की पल्स और सांसों को रिकॉर्ड करने के लिए सेंसर्स लगाए गए थे। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी तो लाइका डर चुकी थी। उसकी हार्ट रेट 3 गुना तक हो चुकी थी और केबिन का टेम्परेचर भी बढ़ चुका था। अब लाइका मॉस्को की उन सड़कों से 2000 मील ऊपर पहुंच चुकी थी जिन्हें वो कभी नहीं जानती थी। ट्रैकिंग से पता चला कि लाइका की सांसें तो उड़ान के कुछ घंटों बाद ही बहुत ज्यादा गर्मी और मल्टीपल फेलियर्स के कारण रुक गई थी। और इस प्रकार लाइका अनजाने में एक सुसाइड मिशन का हिस्सा बनी। और सन 1961 में एक बंदर को भी स्पेस में भेजा गया था, जिसका नाम था हेम चिंपांजी। ये स्पेस में 252 किलोमीटर ऊपर गया और 16 मिनट तक स्पेस में रहा और सेफली धरती पर लौट आया। नंबर 7, कभी आपने ये सोचा है कि वैज्ञानिकों ने आज तक अमेज़न जंगल को पूरी तरह एक्सप्लोर क्यों नहीं किया?
देखो, अमेज़न जंगल कोई आम जंगल नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर मौत छुपी हुई है। और ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पहुँच पाती। मिट्टी, दलदली रास्ते और ऊपर से हर कोने में जहरीले कीड़े, सांप और खूंखार जीव। और इसी जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा भी पाया जाता है। साइंटिस्ट यहाँ रिसर्च करना तो चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यहाँ से जिंदा लौटना सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जंगल इतना बड़ा है कि इसके पूरे एरिया को एक्सप्लोर करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 8, क्या होगा अगर चांद धरती से टकरा जाए? तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया तो खत्म होगी, लेकिन टकराने से नहीं, बल्कि उससे पहले ही। तो जैसे कि हमें पता है कि चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे चांद धरती के करीब आएगा तो उसके ग्रेविटी का असर धरती पर दिखना शुरू हो जाएगा। और जब चांद धरती से 2 लाख किलोमीटर तक करीब आएगा तो समुद्र में भयानक सुनामी आएगी, जिससे समुद्र के किनारे बसे हुए सारे शहर डूब जाएंगे। जैसे जैसे चांद और करीब आएगा तो धरती पर बड़े बड़े भूकंप आने शुरू हो जाएंगे, धरती फटने लगेगी और धरती के सारे ज्वालामुखी एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब चांद पृथ्वी से सिर्फ 60,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा तब समुद्र के लहरें 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो जाएगी। और जैसे ही चांद धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी चांद को कई टुकड़ों में बिखेर देगी, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन जाएगा, बिल्कुल सैटर्न की तरह। नंबर 9, यह है चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन, जो एक दिन में हजारों चींटियों को खा जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा जानवर इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसका मुंह कहाँ पर है, क्योंकि उसके पैर, मुंह और पूंछ इतने मिलते जुलते हैं कि बड़े से बड़ा जानवर भी उसे पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल इसका नाम है जायंट एंटीएटर, जिसे चींटियों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये चींटियों को अपनी लंबी जीभ से उनके बिल के अंदर से खींच लाता है, क्योंकि इसकी जीभ 2 फीट लंबी और इतनी चिपचिपी होती है कि चींटियां सीधे इसके मुंह के अंदर। और इसके दांत तो है नहीं, इसलिए ये मिट्टी, रेत और छोटे छोटे पत्थर निकल जाते हैं ताकि अंदर सब बच जाए। नंबर 10, आपको महीने के 10 लाख मिलेंगे अगर ये जॉब करी तो, साथ ही एक अच्छे से होटल में 5 स्टार का खाना और काम करने के बाद 2 हफ्ता आराम भी। पर उससे पहले जरा इस जॉब के बारे में तो जान लो। दरअसल ये जॉब है नॉर्थ सी में काम करने वाले इन वर्कर्स की। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ सी दुनिया का सबसे खतरनाक सीज में से एक है। इस समुद्र ने सैकड़ों लोगों की जान ली है और हजारों जहाजों को बर्बाद किया है। इनकी लहरें दुनिया की सबसे बड़ी लहरें है, इसलिए अगर आप गलती से भी इसमें गिर गए तो समझ जाओ आपका टाइटेनिक से भी बुरा हाल होगा। इतना ही नहीं, यहाँ भयानक तूफान आना बहुत ही कॉमन है, जिसमें हवा की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। साथ ही यहाँ शार्क्स, जेलीफिश और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े शिकारी खाना ढूंढने के लिए पानी में तैरते रहते हैं। मतलब अगर आप पानी में गिरे तो आपका खेल वही खत्म। जैसे इस वीडियो में ही देख लो। इस वीडियो में ये बंदा जैसे ही खाने का टुकड़ा समुद्र में फेंकता है तो 2 सेकंड में नहीं लगते मछलियां तुरंत उस खाने पर टूट पड़ती है। तो अभी आप जरा सोचो, इंसानों को खत्म करने के लिए शार्क्स को कितना ही टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।